अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 10th क्लास के मैथ की फर्स्ट 6 MCQs जो है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब MCQs नंबर 7 से हम लोग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लिखा हुआ है 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड इट आर ऑफ डैश इन लेंथ। किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से अगर हम 2 टेंजेंट ड्रा करें तो वो आपस में क्या होते हैं, उनकी लेंथ एक दूसरे के हाफ होती है, बराबर होती है, डबल होती है या कि ट्रिपल होती है। तो ये एमसीक्यूज बना है बेसिकली हमारे एक थ्योरम से, थ्योरम नंबर 3 से, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि 2 टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट। 2 टेंजेंट्स जो कि किसी सर्कल से बाहर किसी पॉइंट से ड्रा किए जाते हैं और इक्वल इन लेंथ, वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। पहले इस बात को समझ लें। ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है। हमने इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया, पॉइंट P। तो यहाँ से हमने 2 टेंजेंट ड्रा किए। एक टेंजेंट हमने ये ड्रा किया, ठीक है, टेंजेंट यानी कि उस एक ऐसी लाइन जो कि सर्कल को बाहर से टच कर रही हो। फिर इसी पॉइंट से हमने एक दूसरा टेंजेंट ड्रा किया, ठीक है। तो अगर हम इस टेंजेंट की और इस वाले टेंजेंट की PA की लेंथ लें और PB की लेंथ लें तो इन दोनों की जो लेंथ है वो क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अगर किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से हम 2 टेंजेंट ड्रा करें तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस तरह हमारा जो ऑप्शन होगा इसका आंसर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 की स्टेटमेंट ये है, अ सर्कल हैज़ ओनली वन। सर्कल में सिर्फ एक होता है सेकेंड, कॉर्ड, डायमीटर या सेंटर। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाली जो है वो डायग्राम्स को देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर 3 डायग्राम है। पहली डायग्राम देखें, एक सर्कल है सेंटर O के साथ। तो यहाँ पर ये हमने एक लाइन ड्रा की है जो कि क्या है, बेसिकली सीकेंट है। तो सीकेंट चूंकि 2 पॉइंट्स पे टच करता है सर्कल को, तो इस सर्कल के अगर हम इस तरफ एक लाइन लगा लें या इस तरफ एक लाइन लगा लें तो हम मल्टीपल सीकेंट ड्रा कर सकते हैं। ये मैं समझाता हूँ आपको इस तरह। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे यूँ लाइन ड्रा करता हूँ तो ये भी एक सीकेंट होगा, यूँ लाइन ड्रा करता हूँ ये भी एक सीकेंट होगा, यानी कि एक सर्कल के बेशुमार सीकेंट हो सकते हैं। दूसरा है कॉर्ड। तो देखें ये हमारे पास एक सर्कल है, तो ये देखें ये इसका कॉर्ड है, ये भी इसका कॉर्ड है, अगर ये इसको स्ट्रेट समझे तो, ठीक है। तो इसी तरह सर्कल के बेशुमार कॉर्ड भी हो सकते हैं। डायमीटर की बात करें तो ये हमारे पास सर्कल है, देखें ये एक डायमीटर है। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँ यहाँ सेंटर से जो गुजरे तो ये डायमीटर है। इसी तरह मैं यहाँ से ड्रा करूँ लाइन तो ये भी जो है वो डायमीटर है। तो इस तरह सर्कल के डायमीटर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, बेशुमार होते हैं आप कह सकते हैं। लेकिन जो सेंटर है सर्कल का वो सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो इस सर्कल का भी सेंटर एक है, इस सर्कल का भी सेंटर एक है, इस सर्कल का भी सेंटर एक है। तो हर सर्कल का सेंटर सिर्फ एक होता है, डायमीटर भी एक से ज़्यादा होते हैं, कॉर्ड भी एक से ज़्यादा होते हैं और सीकेंट भी एक से ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है कि हर सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है, अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट। जो टेंजेंट लाइन है वो सर्कल को इंटरसेक्ट करती है 3 पॉइंट्स पर, 2 पॉइंट्स पर, सिंगल पॉइंट पर, नो पॉइंट एट ऑल। सिंगल पॉइंट पर, एक पॉइंट के ऊपर। इसको समझने के लिए हम रिवाइज भी कर लेते हैं, जो कि हमने वैसे पहले भी रिवाइज कर ली है अपनी ये डेफिनेशन। तो देखें, एक सर्कल को वो वाली लाइन जो 2 पॉइंट पर टच करती है वो क्या होती है, सीकेंट होती है। और एक सर्कल को वो वाली लाइन जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। तो यही यहाँ पर बात थी कि अ टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट, कट करती है द सर्कल, सर्कल को एट 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, सिंगल पॉइंट या नो पॉइंट, सिंगल पॉइंट। तो इसका जो आंसर होगा ये रहेगा, सिंगल पॉइंट, ठीक है जी, सिंगल पॉइंट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। कह रहा टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर। किसी सर्कल के जो डायमीटर है उसके एंड पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो क्या होते हैं, टू ईच अदर, वो आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, नॉन पैरेलल होते हैं, कोलिनियर होते हैं या कि परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसको देखते हैं। ये भी हमारा क्वेश्चन एक थ्योरम से बना हुआ है। तो ये रहा एक थ्योरम या जो कि एग्जांपल है। कह रहा है AB इज द डायमीटर ऑफ ए गिवन सर्कल विद सेंटर O। AB हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और उसका ये डायमीटर AB है,
टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी। ठीक है, तो ये जो हमारा डायमीटर है इसका हम पॉइंट ए पे एक टेंजेंट ड्रा कर लिया और पॉइंट बी पे भी हमने दूसरा टेंजेंट ड्रा कर लिया। कह रहा है शो दैट द टू टेंजेंट्स आर पैरेलल, साबित करेंगे ये दोनों टेंजेंट क्या हैं, पैरेलल हैं। तो वैसे हमें नजर आ रहा है, हमने साबित नहीं करना, अभी हमने एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल का इस डायमीटर है, डायमीटर के दोनों साइड पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वो टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो यही बात कह रहा है कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, किसी सर्कल के डायमीटर के एंड्स पर अगर हम टेंजेंट्स ड्रा करें तो वो क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये रही ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रेंट टचिंग सर्कल्स एक्सटर्नली इज। दो सर्कल हैं जो कि क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं और आपस में टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, उनके सेंटर्स के दरमियान जो है फासला क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा एक एमसीक्यू, ये जो हमारा एक थ्योरम से आया हुआ है। तो देखते हैं वो थ्योरम कौन सा है। ये देखें थ्योरम नंबर 4 का जो ए पार्ट है वहां से कह रहा है इफ टू सर्कल्स टच एक्सटर्नली, अगर दो सर्कल आपस में टच करें एक्सटर्नली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। तो उनके दरमियान जो फासला होता है वो उन दोनों के रेडियस के सम के बराबर होता है। ठीक है, ये देखिए इस सर्कल के सेंटर और इस सर्कल के सेंटर के दरमियान जो फासला क्या है, यानी कि इस रेडियस और इसके रेडियस को, यानी कि सी एफ को डी सी से जमा कर दोगे तो हमारे पास उनके दरमियान जो फासला है, यानी उनके सेंटर्स के दरमियान जो फासला है वो आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने थोड़ी सी चेंजेस की है। इसने क्या कह दिया कि कॉन्ग्रेंट सर्कल हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम साइज के सर्कल। तो ये रही ये डायग्राम हमारे पास, ये देखिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, Z है, उसी जैसा कि दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, I है। तो इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो क्या होगा, इन दोनों के रेडियस को हम जमा करेंगे। तो चूंकि इन दोनों का रेडियस बराबर है तो हम दोनों को जमा करेंगे तो ये बेसिकली डायमीटर के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि जो इनके दरमियान फासला है वो हम कह सकते हैं कि दोनों सर्कल के डायमीटर के बराबर है। यानी कि इसका डायमीटर भी कह सकते हैं या इसका डायमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का डायमीटर बराबर है। लिहाजा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, द डायमीटर ऑफ ईच सर्कल। ठीक है, ये मैंने इसको जो है वो टिक कर दिया, यानी कि इसको मैंने जो है वो सर्कल कर दिया। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। कह रहा है इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर, जो हमें जो है वो एडजेसेंट सर्कुलर फिगर गिवन है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। आप इसका देख सकते हैं रेडियस क्या है, 5 सेंटीमीटर, जो कि बेसिकली क्या है, ओ ए है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज। जो कॉर्ड ये बना हुआ है ए बी, इस कॉर्ड की हमने लेंथ मालूम करनी है, लेकिन उसने बताया क्या है कि ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से कितनी दूर है, 4 सेंटीमीटर दूर है। तो इसको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। कह रहा है इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ ए सी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास ओ ए सी क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह बन रही है, क्योंकि ये जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है इस टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, और ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लिहाजा ओ ए सी जो है ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये जो 90 वाला एंगल है इसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। यानी कि ओ ए क्या है, हाइपोटेन्यूस है, ए सी जो है हम क्या कह देंगे, बेस है, और ओ सी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरियन थ्योरम के मुताबिक या पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक जो हमारा हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ ए का स्क्वायर है वो बराबर है दोनों साइड का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, यानी कि ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ओ सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 4, वो हमने पुट कर दी। ए सी की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है और ओ ए की वैल्यू भी मौजूद है जो कि 5 सेंटीमीटर है। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सिंपल स्क्वायर लेंगे, ये 16 बन जाएगा, ये 25 बन जाएगा। 25 माइनस 16 करेंगे, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो ए सी हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, तो ए सी की लंबाई कितनी है, 3 है। हमने मालूम क्या करना है, कॉर्ड की लंबाई जो कि क्या है, ए बी है। यानी कि ए सी जो 3 है उसको हम डबल कर देंगे तो हमारे पास ये कॉर्ड की लंबाई आ जाएगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन में इसका आंसर होगा। तो ये हम इस ऑप्शन बी को जो है वो हाईलाइट कर देंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो 7 फिगर है दी हुई है, देयर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। इफ डी सी, जो डी सी, ये देखें डी सी
पैरेलल टू डायमीटर ए बी, ठीक है, इस डायमीटर ए बी के क्या है, पैरेलल है, एंड मेजर एंगल ए ओ सी, ये जो ए ओ सी यानी कि ओ पे एंगल कितना है 120 डिग्री है, देन द मेजर एंगल ए सी डी यानी कि जो ए सी डी यानी कि जो सी पे एंगल बन रहा है, ठीक है, ए सी डी ये वाला जो उसने मार्क किया हुआ है इज, यानी कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करने हैं। बाय द वे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 2-3 मेथड हैं, हम जो है वो कोशिश करते हैं किसी एक से जो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले तो हमें जो है वो पैरेललोग्राम को समझना पड़ेगा। पैरेललोग्राम क्या होती है, एक क्लोज फिगर होती है जिसकी 4 साइडें होती हैं। देखिए इसकी 1, 2, 3 और 4 साइडें हैं, और इसकी खूबी क्या है कि जो आमने सामने वाली साइडें हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ये देखिए ये इसके बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है। पैरेललोग्राम की कुछ और प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है, ये और ये साइड पैरेलल है, ये और ये साइड आपस में पैरेलल है, यानी कि इनके दरमियान फासला सेम होता है हर पॉइंट के ऊपर। द अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, ठीक है, मतलब अपोजिट साइड्स की लेंथ बराबर होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी जो पॉइंट एक्स पे एंगल बन रहा है और जो पॉइंट जेड पे एंगल बन रहा है, ये दोनों बराबर हैं। पॉइंट डब्ल्यू पे जो एंगल बन रहा है और पॉइंट वाई पे जो एंगल बन रहा है, ये भी आपस में बराबर हैं। एनी टू एडजेसेंट एंगल्स एड अप टू 180, कोई से भी 2 एडजेसेंट एंगल, इन दोनों को जमा करोगे तो 180 बनेगा, इन दोनों को जमा करोगे तो 180 बनेगा, इन दोनों को जमा करोगे तो 180 बनेगा, इन दोनों एंगल को जमा करोगे तो भी 180 बनेगा, और इन चारों एंगल को अगर हम सम करेंगे तो 360 बनेगा, ठीक है। 4 साइड वाले क्लोज फिगर को अगर हम उनके चारों एंगल को जमा करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, 360 आता है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है फॉर पैरेललोग्राम ए ओ सी डी, अगर हम देखें ए ओ सी और डी, यानी कि हम समझें कि यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे यूँ ज्वाइन कर दे तो हमारे पास क्या एक पैरेललोग्राम बन जाएगी, ठीक है। तो इस ए ओ सी डी में देखिए एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यानी कि ए ओ सी डी को जमा करें, चारों एंगलों को जमा करें तो हमारे पास 360 बनेंगे। उसके बाद हमने एंगल ओ कितना है, 120 है। जब 120 ओ पे है तो जो डी पे एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, 120 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने डी की जगह पे भी 120 पुट कर दिया। इस इक्वेशन को हम जब सॉल्व करेंगे 120 और 120 240, ये 240 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 360 माइनस 240, तो ये एंगल ए प्लस एंगल सी इधर बच जाएगा, और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 120, यानी कि ए और सी का जो सम है वो कितना है, 120 है। हमें पता है कि ए और सी आपस में बराबर हैं, ठीक है, और इन दोनों का सम कितना है, 120 है, तो इसका हम हाफ कर देंगे तो हमारे पास ए और सी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो एंगल सी है वो कितना है, 60 डिग्री है। दोबारा से बता रहा हूँ कि जो ये देखें ये दोनों एंगल जो है ये आपस में बराबर होते हैं। अब इन दोनों को जमा करके मेरे पास क्या आ रहा है, 120 आ रहा है, यानी कि ए और सी को जमा करूंगा तो 120 आ रहा है, और ये दोनों हैं आपस में बराबर हैं, तो यानी कि ये इक्वल होंगे। एंगल सी कितना है, 60 डिग्री। अब सी पे जो एंगल बनेंगे वो कितना है, 60 डिग्री, लेकिन उसने हमें सिर्फ पूरे एंगल की बात नहीं की, उसने आधे एंगल की बात की है, यानी कि देखें ये लाइन इसको हाफ काट कर रही है, तो 60 को हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो ये जो 30 है इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, 30 डिग्री, यानी कि पॉइंट सी पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पैरेललोग्राम है उसकी जो कोई भी 2 साइड्स होती हैं उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये देखें इस साइड का सम कितना है, ये वैल्यू कितनी है, 120। तो ये टोटल इसने और इसने मिलकर कितना बनाना है, 180। तो जब ये 120 है तो बाकी इस साइड पर का एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री, ठीक है। 120 जमा 60 180, और एक यानी कि सी पे एंगल बनेगा 60 डिग्री और उसका हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये पैरेललोग्राम के चक्कर में आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बट मैंने आपको जो है वो सारा डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छी तरह से बिल्ड हो सके। तो ये थी हमारी डिस्कशन अबाउट मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 10 फॉर क्लास 10th। आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको जो है इसकी समझ अच्छी तरह से आ चुकी होगी। इवन देन अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।